नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम अपने क्लास 9th की सेकंड वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है आपकी क्लास 9th का पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 1.1। लास्ट वीडियो में हम समझ चुके थे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं और कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते। अगर आपको इस चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप पुरानी वीडियो पे जाइए, उसको देखिए और तब यहाँ पर आ जाइए। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 अपनी शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? और अगर है तो उसको राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखिए। जब हम लास्ट वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है क्या कि सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और हमें पता है जीरो भी एक इंटीजर है, तो ये भी क्या हुआ, एक रैशनल नंबर ही हुआ। फिर भी चलो कोई बात नहीं, हमें इंटीजर भी नहीं पता, तो हमें इतना पता है कि हर नंबर के नीचे 1 होता है। मैथ में कोई भी नंबर लिखा है, अगर उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब उसके नीचे 1 है। अगर उस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या है उसके नीचे 1 है। इसका मतलब ये हो गया मेरा p एंड ये हो गया मेरा q और ये हो गई इसकी p अपॉन q वाली फॉर्म, ठीक है जी। और रैशनल नंबर के डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि भाई q जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, भले ऊपर जीरो आ जाए कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब जीरो एक रैशनल नंबर है क्योंकि उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा गया है। और कैसे लिखा गया p अपॉन q की फॉर्म में? 0 अपॉन 1। क्लियर है? चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालिए। अच्छा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक या दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको थोड़ा समझ में आएगा। मान लीजिए 1 है या फिर 0 है एंड दिस इज 1, ओके। अच्छा, इसके बीच में कहीं इसका आधा 1/2 होगा, ठीक है, इसका आधा 1/2, ओके। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, एक रैशनल नंबर इसके बीच में आ गया। इसका भी आधा करूं तो दैट इज 1/4, वो 1/4 हो जाएगा, सही बात है ना। इसका भी आधा करूं तो 1/8, उसका भी आधा करूं तो 1/16, उसका भी आधा करूं तो 1/32, उसका भी आधा करूं तो 1/64, उसका भी आधा करूं तो 1/128। मतलब कि आप इसको छोटा करते जाओगे और आपको इनके बीच में रैशनल नंबर्स मिलते जाएंगे। आप इनके बीच में निकालते रहो कितने भी आ जाएंगे, इनके बीच में निकालते रहो कितने भी आ जाएंगे। इसका मतलब आप किसी भी दो रैशनल नंबर्स को लीजिए, आप उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हो, जितने चाहो निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। चलिए 3 और 4 के बीच में, ठीक है, 3 को लिखा मैंने 3/1 एंड 4 को लिखा मैंने 4/1, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको आपका जो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उसको सेम बनाइए, और अगर ऑलरेडी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, ओके, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं जिसका नाम है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। कि भाई इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं 2/3, आई वॉन्ट कि इसका क्या निकल जाए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट का सीधा सा मतलब हो गया इक्वल। क्या हो गया भैया, इक्वल। मतलब कि एक ऐसा रैशनल नंबर जो इसके बराबर है। जब भी आप किसी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस क्या कर देना है, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 6 एंड 3 3 9, ठीक है। अब आप कहोगे सर 3, हाँ जी 3 से अगर आप चाहो 4 से कर लो, 5 से कर लो, 6 7 8 9 10 11 12 50। ध्यान बस इतना रखना है, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उसी से नीचे मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट। अब आप कहोगे सर ये तो 6/9, ये 2/3 दोनों अलग अलग है, ठीक है, देख लेते हैं भाई 6/9। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, जिसको आप लोएस्ट फॉर्म भी बोलते थे, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोएस्ट फॉर्म भी बोलते थे। तो मैंने कहा 3
3 से ये भी कट होगा और 3 से ये भी कट हो जाएगा। कितनी बार में? 3 से ये डिवाइड होएगा 2 बार में, 3 से ये डिवाइड होगा 3 बार में, और ये आ गया 2/। तो आपको इसको आप 6/9 लिखो या 2/3 लिखो, एक ही बात है। आप चाहो तो इसके और भी रैशनल नंबर बना लो, इंटू 4 कर दो, 4 2 8, 4 3 12, कट करोगे तो 4 2 8, 4 3 12, वापस से 2/3 ही आएगा। इसका मतलब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। समझ में आई बात या नहीं? तो आप किसी रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी कितने बना पाओगे? इनफाइनाइट। 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, 10 से, 12 15, जितना चाहो मल्टीप्लाई करते रहो। ध्यान ये रखना है, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो भाई साहब। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, अब यहां पे आ जाएंगे 3/4। तो यार मैं कह रहा हूं 3/1 और 4/1 और 3 और 1 के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं है। तो मैंने कहा कोई नहीं, इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल लो। कैसे निकालोगे? ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो मैं करता हूं यहां पे 10 और यहां पे भी 10 और यहां पर भी 10। अब आप कहोगे सर दोनों जगह 10 क्यों करा? उधर 10 कर देते, इधर 5 कर देते। नहीं भाई साहब, उधर 10 कर दूंगा, इधर 5 कर दूंगा, तो यहां पे डिनोमिनेटर आ जाएगा 30/10, और अगर यहां पे 5 कर देता तो यहां डिनोमिनेटर 5 आ जाता, जो कि चेंज हो जाता। फिर आप दोबारा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेते, काम करते। इससे बढ़िया हमने क्या करा, दिस इज 30/10 और दिस इज 40/10। अब 30/10 एंड 40/10 के बीच में आपको नंबर मिल रहे हैं क्या? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 एंड सो ऑन। और भी मिलते जाएंगे 40 तक। आप चारों नहीं कि सर ये नहीं, मेरे को तो ना और निकालने, तो ऐसा करो इस 10 को 100 कर दो फिर। तो ये हो जाएगा 300/100 और ये हो जाएगा 400/100, और 300 और 400 के बीच में 301/100, 302/100, 303/100, जितने चाहो निकाल लो। आप चाहते हो जी मैं तो और निकालूंगा, 10 की जगह 1000 कर दो, 2000 कर दो, मल्टीप्लाई। तो जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतने ज्यादा रैशनल नंबर बीच में निकलते रहेंगे। ठीक है? अच्छा, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, सर हमारी मैडम ने तो कुछ और रैशनल नंबर निकलवाए थे। बिल्कुल सर, क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। हो सकता है मैंने कोई दूसरे 5 नंबर निकाल दिए हो और आपके टीचर ने, स्कूल वाले टीचर ने या किसी ट्यूशन टीचर ने कोई दूसरे रैशनल नंबर निकाल दिए हो, क्योंकि लाखों रैशनल नंबर है ना भाई। तो मैंने कोई दूसरे 5 निकाल दिए, उन्होंने कोई दूसरे 5 निकाल दिए, वो भी सही है और हम भी सही हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5। एक क्वेश्चन है, मैं यहां पे लिखता हूं 3/5 एंड 4/5 की जगह मैं 4/6 कर देता हूं। ठीक है, ताकि हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग आ जाए। अब कोई कहेगा कि यार अब इसको कैसे सॉल्व करें, कि 3/5 और 4/5 के बीच में कैसे रैशनल नंबर निकाले जाएंगे? कोई बात नहीं, 5 और 6 का एलसीएम ले लो, जो कि हम 3rd 4th क्लास में सीख लेते हैं, है ना। अब जल्दी से ले लो तो 6 5 30, 30 एलसीएम आ गया भाई, 30। अच्छा, एलसीएम लेके भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इसका क्या निकाल रहा हूं, मैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहा हूं या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल रहा हूं। जैसे कि 5 6 30, तो ऊपर भी 6 से ही मल्टीप्लाई है, जो हमने यहां पे सीखा था। तो ये 5 6 30 हो गया और ये 6 3 18 हो गया। अगर आप इसको काटोगे ना तो वापस 3/5 ही आ जाएगा। ओके, ऐसे ही इसको भी 30 बनाना है, 6 5 एंड 4 5, तो 6 5 30 एंड 4 5। तो हमने इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दी, इसकी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दी और दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लिया। सर पर अभी भी एक दिक्कत है, 18 और 20 के बीच में तो सिर्फ 19 है, 19/30। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, क्या करो, मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स, द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय 10। दोनों नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तब हमारे पास आ जाएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटे इसको, ठीक है, वी आर टेकिंग इट हियर, 180/300, एंड दिस इज 200/300।
अब तो 180 और 200 के बीच में काफी सारे नंबर हैं, जैसे 181 अपॉन 300, 182 अपॉन 300, 183 अपॉन 300 और काफी सारे। ठीक है भाई, समझ में आई मेरी बात आपको? क्लियर है बिल्कुल? ओके, तो हमें पता लगा कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं और दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसको वीडियो को पॉज कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्लास जो थी हमारी उसमें कर चुके हैं, तो फिर भी हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं और होल नंबर 0 1 2 3। तो क्या ये सारे नेचुरल नंबर जो है क्या होल नंबर में आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 सब होल नंबर में आते हैं। तो यस, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, बट हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। क्यों? कि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल में 0 नहीं आता। तो सारे होल नेचुरल नहीं होते हैं, बट सारे नेचुरल होल होते हैं। तो फर्स्ट वन इज ट्रू। क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने ही पढ़ रहा हूं, बुक लेके बैठिए प्लीज। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? भाई साहब, इंटीजर में तो -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 भी आता है। तो क्या -1 -2 -3 होल नंबर है? नहीं है भाई। तो क्या इंटीजर सारे इंटीजर होल नंबर है? नहीं है भाई। तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। फोर्थ का सेकंड फॉल्स हो गया। थर्ड में आ जाओ। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर है? भाई 3/5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है भाई साहब, बट ये कहां से होल नंबर? होल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए होल नंबर के सबके, पर रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर तो कुछ भी हो सकता है। तो और रैशनल नंबर माइनस के भी हो सकते हैं, बट होल नंबर माइनस के नहीं होते। मतलब कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो मे बी भाई आपका फॉल्स है। ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया? 1.1 एक्सरसाइज क्लियरली समझ में आ गई है? ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें। ठीक है, पूरा देखें, आराम से देखें। कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज मुझे कमेंट कर दें कि सर मुझको ये वीडियो का ये वाला पार्ट या ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मैं उसको वापस से एक्सप्लेन करूंगा। आपकी जितनी क्वेरीज आएंगी उन सबको एक साथ एक वीडियो में लाके सॉल्व करूंगा। इस चैप्टर से, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी बुक में कोई भी क्वेश्चन मिलता है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम वो भी सॉल्व करा देंगे। अभी एनसीईआरटी को बेस मान के, एनसीईआरटी के बेस पे ही चीजें चल रही हैं। जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे हम बड़ी बुक्स को भी प्रेफर करना शुरू कर देंगे, वहां से भी आपका मामला तैयार करा देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लास में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि डेली जो वीडियोस आएंगे वो आप तक पहुंचते रहे और आप उन्हें देखते रहो। ठीक है, इट इज माय प्रॉमिस कि अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको किसी और ट्यूशन की, किसी और कोचिंग क्लास की या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी क्वेरीज मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, चाहे वो किसी भी बुक की हो। आप बस घर बैठे पढ़ते रहो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।